हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स। और कल हमने डिस्कस किए थे 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स, और उसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। आई होप कि आप रोज़ की करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हो। और ये वीडियोस अगर आप पेपर से पहले देखना स्टार्ट करोगे ना, या करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई कई बार तो कुछ एग्जाम्स में हमें 1 साल के करंट अफेयर्स भी कवर करने होते हैं। आप डेली के करंट अफेयर्स देखो, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सी न्यूज़ लेते हैं और शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस आती हैं जिसमें आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। इधर उधर फालतू की कोई बात नहीं होती। और देखिए, 20 अप्रैल से लास्ट वीडियो से मैं आपको हमेशा एक क्वेश्चन पूछती हूँ। तो प्रीवियस क्वेश्चन करंट अफेयर से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि टेलियोस 2 जो सैटेलाइट थी वो इसरो ने रिसेंटली लॉन्च की थी। ये कौन सी कंट्री की सैटेलाइट थी? हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है, प्लीज़ गो एंड चेक द प्रीवियस वीडियो। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि टेलियोस 2 जो सैटेलाइट है वो कौन सी कंट्री की थी। चलिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आज के डिस्कस करते हैं हम। पहला जो न्यूज़ है दैट इज द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल क्वांटम मिशन। देखिए, यूनियन कैबिनेट, कैबिनेट क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्ट्री के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो यूनियन कैबिनेट कमेटी का हिस्सा होते हैं, और इसे यूजुअली चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। एंड इन्होंने अप्रूव किया है नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन, ताकि हमारे भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर। राइट? क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये फिजिक्स की ना उभरती हुई एक ब्रांच है, क्वांटम फिजिक्स की एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी। एंड ये ना मॉडर्न कंप्यूटर और डिजिटल कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करती है। तो हम चाह रहे हैं कि भारत में जो है वो ये इसके ऊपर काम हो, रिसर्च हो, ताकि आने वाले समय में हम दुनिया को और भारत में इसके जो फ़ायदे हैं वो बता सकें। ठीक है? जब जितनी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, उतना ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है, किस तरह से क्वांटम टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ करना है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे ही नहीं, भारत जो है वो ऐसे नहीं है कि हर कंट्री क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रही है। भारत जो है वो दुनिया की 7वीं कंट्री है। इससे पहले यूएस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस और कनाडा एंड चाइना, सिर्फ यही कंट्रीज हैं 6 अभी तक जो इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हैं। यूएसए आपको पता है नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है यूएसए, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और फ्रांस यूरोपियन कंट्रीज हैं, कनाडा अगेन नॉर्थ अमेरिकन है, और चाइना एशियन कंट्री है। इनके अलावा सिर्फ और सिर्फ भारत एक ऐसी कंट्री है जो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रही है। ठीक है? अच्छा, इस मिशन को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इस मिशन को इम्प्लीमेंट करेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। राइट? एंड द मिशन प्लान फॉर, ये कब के लिए प्लानिंग है इस मिशन की? 2023 से 31 तक। एम क्या है इस मिशन का? टू सीड, नर्चर एंड स्केल अप साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टू क्रिएट अ वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ताकि हम क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है और काम कर सकें। और मैंने आपको बताया कि क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर और डिजिटल कम्युनिकेशन के ऊपर जो है वो यूज़ होती है, इसमें यूज़ होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए। फाइन। तो चलिए, ये थी हमारी पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ की बात करते हैं। दूसरी न्यूज़ है टेल अवीव यूनिवर्सिटी। टेल अवीव इज़ अ कंट्री, ये एक इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सिटी है। टेल अवीव इज़राइल की। ठीक है? टेल अवीव सिटी है इज़राइल की। कौन सी कंट्री की? इज़राइल की। तो इज़राइल हमारा एक फ्रेंडली नेशन भी है। टेल अवीव यूनिवर्सिटी ने डिस्कवर किया है कि प्लांट्स जो हैं दे मेक डिस्टिंक्ट हाई पिच्ड साउंड इन अल्ट्रासोनिक रेंज when faced with stress such as needing water। जब भी प्लांट्स को स्ट्रेस में रखा जाता है, जैसे कि उनको पानी ना दिया जाए, सूखे पड़ जाए वो, तो उस समय जो है वो अल्ट्रासोनिक रेंज में वो हाई पिच साउंड निकालते हैं। अल्ट्रासोनिक रेंज क्या होती है? देखो, हम ह्यूमन सुन सकते हैं 20 से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड है वो हम सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड जो है वो अल्ट्रासोनिक होती है, इससे नीचे की साउंड इंफ्रासोनिक होती है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो प्लांट जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है। जब भी उसको स्ट्रेस में जाता है, जब उसको पानी नहीं दिया जाता, या उसको खाद नहीं मिल रही है, या उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो वो स्ट्रेस में चला जाता है। और जब भी प्लांट स्ट्रेस में जाता है ना, तब ये इस तरह से बिहेव करता है। क्या करता है? हाई पिच साउंड निकालता है अल्ट्रासोनिक रेंज में, मतलब 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के साउंड में जो है वो अल्ट्रा हाई पिच साउंड निकालता है। देखो, उसको हम नहीं सुन सकते क्योंकि वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का है।
और ये डिस्कवरी जो है ये हुई है, ऐसा माना जाता है, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा जगदीश चंद्र बोस के बारे में, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया था कि प्लांट्स फील कर सकते हैं, उनको हैप्पीनेस और पेन फील होती है, प्लेजर फील होता है। तो ऐसा माना जाता है कि उसी की एक्सटेंशन में जो है वो ये डिस्कवरी हुई है कि प्लांट जो है वो फील कर सकते हैं, और प्लांट जो है वो अंडर प्रेशर में डिफरेंट साउंड भी निकालते हैं, ये उसकी एक्सटेंशन है, राइट, उस डिस्कवरी की। तो चलिए, ये तो तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने बताया, आप ये याद रखना। देन नेक्स्ट इज इंडियन साइंस कांग्रेस। इंडियन साइंस कांग्रेस जो है वो ऑलमोस्ट हर साल हमारे देश में होती है, और इस बार भी हुई, और इसे इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। फाइन। और देखिए इसमें क्या है, इंडिया में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम हो रहा है, और भारत की जो है ये 108वीं साइंस कांग्रेस थी, और ये जो है वो काफ़ी फोकस करती है इनोवेशन के ऊपर। हमने गए हुए जो ईयर है, जो पिछला साल है, उसमें क्या क्या नई इनोवेशंस लाई हैं, और आने वाले साल में हमने कहाँ कहाँ फोकस करना है, ये वो भी बात करती है, ठीक है। तो भारत का अगर हम इनोवेशन का रैंक देखें, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए पूछा जा सकता है। तो इंडिया का जो रैंक है दैट इज 40 आउट ऑफ 132 टॉप इनोवेटिव इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि टॉप इनोवेटिव इकोनॉमी में हमारा रैंक कितना है, 40। दैट मीन्स इन शॉर्ट हम बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमारा कितना है, 40। क्लियर। आगे चलते हैं। इंडियन अमेरिकन फेडेक्स सीईओ राज सुब्रमण्यम प्रेजेंटेड विद प्रवासी भारतीय सम्मान। जो इंडियन अमेरिकन फेडेक्स कंपनी है, फेडेक्स एक कंपनी है, इंडियन मतलब बहुत सारे देशों में है, बट इंडियन अमेरिकन जो सीईओ हैं इसके, राइट, अभी ये अमेरिकन है, वैसे ये इनका रूट जो है वो इंडिया से है। तो ये राज सुब्रमण्यम है जो कि सीईओ हैं अभी फेडेक्स कंपनी के, जो कि राज सुब्रमण्यम एक इंडियन अमेरिकन पर्सन है, और इनको जो है वो भारत में मिला सम्मान। कौन सा सम्मान, प्रवासी भारतीय सम्मान। प्रवासी भारतीय सम्मान हम देते हैं एनआरआई को, जो कि एक इंडियन होता है, उस उनके जो पीछे जो रूट है वो इंडिया से होती है, लेकिन वो किसी भी दूसरे कंट्री में एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम हर साल ये सम्मान देते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस भी हम मनाते हैं 9 जनवरी को। 9 जनवरी को ये मनाया जाता है, इस दिन महात्मा गांधी वापस आए थे भारत, तो साउथ अफ्रीका से, तो इस दिन जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हालांकि ये अवार्ड तो अनाउंस कर दिया था, लेकिन वो आ नहीं पाए थे पहले, अभी रिसेंटली आए, तो इसलिए ये दोबारा से न्यूज़ में है। राज सुब्रमण्यम जो है वो प्रेसिडेंट सीईओ हैं फेडेक्स के। फेडेक्स जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, आपने सुना होगा इंटरनेशनल कुरियर्स के लिए। द एनुअल रेवेन्यू जो है फेडेक्स का वो $94 बिलियन है, जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। सो राज सुब्रमण्यम वैसे अगर हम बात करें तो भारत में केरला से बिलोंग करते हैं। फाइन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं। उत्सा पटनायक सिलेक्टेड फॉर मैल्कम अवार्ड 2023। मैल्कम एडी सिहाय अवार्ड है ये 2023 का। ये एक प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड है जो कि हर साल दिया जाता है मैल्कम एलिजाबेथ एडिसेशिया ट्रस्ट द्वारा। ये एक सरनेम है इस तरह से। तो ये ट्रस्ट है जो कि ये अवार्ड देता है हमेशा। ऑनर आउटस्टैंडिंग सोशल साइंटिस्ट को दिया जाता है, तो सोशल साइंटिस्ट में इकोनॉमिस्ट भी आते हैं। तो उषा पटनायक जो हैं वो एक रिनाउड इकोनॉमिस्ट हैं ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रेप्यूट, हैज़ बिन सिलेक्टेड फॉर दिस मैल्कम एडिसेशिया अवार्ड 2023 के लिए इनको चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। एक बार शॉर्टली मैं जो है वो फटाफट आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्वांटम मिशन जो है वो अप्रूव कर दिया है, और भारत में इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, और भारत जो है वो दुनिया की 7वीं कंट्री है ये मिशन को, इसके ऊपर क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करने में। चलिए, और ये जो मिशन है वो 2023 से 31 तक जो है वो चलेगा। टेल अवीव यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जब भी किसी प्लांट को हम अंडर स्ट्रेस डालते हैं, जैसे कि नीडिंग वाटर, तो वो एक डिफरेंट साउंड निकालता है, हाई पिच साउंड अल्ट्रासोनिक रेंज में। और ये कहा जाता है कि ये जो है वो एक्सटेंशन है जो कि जगदीश चंद्र बोस ने बताया था या डिस्कवर किया था, उसी के रेफरेंस में ये और एक्सटेंशन है, उनकी जो फाइंडिंग थी उसकी, ठीक है, उसमें एक्सटेंशन है। इंडियन साइंस कांग्रेस, भारत की 108वीं साइंस कांग्रेस हुई है जो कि इनॉग्रेट की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और भारत का जो रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में दैट इज 40 आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज। इंडियन अमेरिकन फेडेक्स के सीईओ राज सुब्रमण्यम को जो है वो भारतीय प्रवासी सम्मान दिया गया रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो केरला से बिलोंग करते हैं।
उत्सा पटनायक जो है वो सिलेक्ट की है मैल्colm एडिशेशिया अवार्ड 2023 के लिए, और ये जो अवार्ड है ये मैल्colm एलिजाबेथ एडिशेशिया ट्रस्ट देता है, ठीक है, यूके बेस्ड, और ये सोशल साइंटिस्ट को दिया जाता है। और उषा पटनायक जो है, उत्सा पटनायक जो है वो एक रिनाउड इकोनॉमिस्ट हैं। दैट इज इट, ये आज के करंट अफेयर्स थे। आपने, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, हमारा क्वेश्चन था कि टेलियोस 2 जो सैटेलाइट है वो इसरो ने रिसेंटली लॉन्च की है, ये कौन सी कंट्री की सैटेलाइट है, ये आपने मुझे बताना है। Thank you so much. I'll see you in next video.